हॉल में पुरानी घड़ी जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। रात की गहरी शांति में हर टिक टिक गूंज रही थी। अंजलि अपने बिस्तर पर जगी हुई लेटी थी। नींद तो जैसे कोई दूर देश थी, जहां वो पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसका दिल भारी हो रहा था, जैसे सीने पर कोई पत्थर रखा हो। वरीज उसके मन में तैर रही थी, उसे रेस्ट करने नहीं दे रही थी। वो सुबह का इंतजार कर रही थी, पर इस बात से भी डर रही थी कि सुबह क्या लेकर आएगी। उसने करवट ली और पतली सी चादर को और करीब खींच लिया। हवा कूल थी, पर वो ठंड नहीं थी जो उसे जगाए हुए थी। ये तो उसके अंदर का तूफान था। उसने अपनी मां के बारे में सोचा, उसकी डियर मदर जो अब दुनिया में अकेली थी। दुख एक तेज चाकू की तरह अंजलि के दिल में घूम रहा था। वो अपनी मां को कैसे कंफर्ट दे, इस घर से, इस लाइफ से वो उनका पेन कैसे कम करे। इन सवालों के कोई इजी आंसर्स नहीं थे। टुमारो कुछ डिसीजंस लेने होंगे। अंजलि अक्सर अपने थॉट्स में अपने चाइल्डहुड होम की यादों में खो जाती थी। वो जगह सिंपल जॉयज और ढेर सारी वार्मथ से भरी थी। लाफ्टर उसके कमरों में गूंजता था। उसके पेरेंट्स, काइंड और लविंग, हमेशा उसे एनकरेज करते थे। उन्होंने उसे कंपैशन की वैल्यू सिखाई, लेकिन साथ ही स्टैंडिंग टॉल की इंपॉर्टेंस भी। उस घर में उसे फेल्ट हुआ था कि उसे सीन, हर्ड और चेरिश्ड किया जाता है। वो दिन अब एक ब्यूटीफुल डिस्टेंट ड्रीम जैसे लगते थे। उसके फादर के घर में उसकी वॉइस मैटर करती थी। उसके ओपिनियंस लिए जाते थे। उसकी फीलिंग्स रिस्पेक्ट की जाती थी। वो सिर्फ चोर्स करने वाली एक जोड़ी हाथ नहीं थी। वो एक डॉटर थी, एक इंडिविजुअल जिसके अपने थॉट्स और ड्रीम्स थे। उस फ्रीडम की मेमोरीज कुछ खट्टी मीठी थी। वो उसे याद दिलाती थी कि उसने क्या लॉस्ट कर दिया है, और वो धीरे धीरे वो पर्सन नहीं रह रही थी जो वो कभी थी। उसकी प्रेजेंट लाइफ के साथ कॉन्ट्रास्ट बहुत स्टार्क और पेनफुल था। फिर मैरिज हुई और उसके साथ आया एक न्यू होम, न्यू रूल्स। ये घर डिफरेंट था, सो वेरी डिफरेंट। न्यूज ऐसे आई जैसे साफ दिन में अचानक जोर से बिजली कड़की हो। उसके फादर नहीं रहे, गॉन, जस्ट लाइक दैट। वर्ल्ड जैसे टिल्ट हो गया, स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। अंजलि के पैरों के नीचे की सॉलिड ग्राउंड जैसे हवा में घुल गई हो। ग्रीफ, रॉ और ओवरवेलमिंग उसे कंज्यूम कर गया। ये एक फिजिकल पेन था, उसकी सोल में एक गहरा घाव जो उसके हार्ट की हर बीट के साथ धड़कता था। उसका प्रोटेक्टर, उसका गाइड हमेशा के लिए उससे लॉस्ट हो गया था। वो अपनी मदर के पास भागी। उसका हार्ट डर से हैवी था। उसकी मदर, जो हमेशा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ थी, अब स्मॉल और फ्रेजाइल लग रही थी। सौरों के सागर में लॉस्ट। उनकी आंखों की लाइट डिम हो गई थी। उसकी जगह प्रोफाउंड डेसोलेशन ने ले ली थी। अपनी मदर को इतना ब्रोकन देखकर अंजलि का हार्ट 1000 टुकड़ों में बिखर गया। कई स्लीपलेस नाइट्स और एंग्शियस डेज के बाद अंजलि ने फाइनली सुरेश से बात करने की करेज जुटाई। उसकी वॉइस सॉफ्ट थी, हेजिटेंट। जब उसने अपनी मदर के प्रोफाउंड लोनलीनेस, उनकी वल्नरेबिलिटी और केयर और सपोर्ट की उनकी प्रेसिंग नीड के बारे में बताया, उसने जेंटली सजेस्ट किया कि उसकी मदर उनके साथ आकर लिव कर सकती है। श्योरली वो अंडरस्टैंड करेगा, श्योरली वो कुछ कंपैशन दिखाएगा। सुरेश ने सुना। उसका फेस एक मास्क जैसा था, जिससे उसके थॉट्स या फीलिंग्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने सिंपली कहा कि वो अपनी मदर से बात करेगा। सुरेश ने मैटर पर कमला से लेटर दैट इवनिंग डिस्कस किया। अंजलि वेट करती रही। उसका हार्ट होप और फियर के मिक्सचर से पाउंड कर रहा था। कमला का रिस्पॉन्स जब सुरेश के जरिए आया तो वो स्विफ्ट, शार्प और अटरली डिवॉइड ऑफ वार्मथ था। एक और मुंह फीड करने के लिए, इस घर में एक और पर्सन की लुक आफ्टर करने के लिए, कमला ने अपैरेंटली रिटॉर्ट किया। उसकी वॉइस में इरिटेशन थी। हमारी ओन लाइव्स हैं, हमारी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे ओन एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। हम एक और बर्डन कैसे ले सकते हैं? ये वर्ड्स अंजलि को डीपली चुभे। फिर आया वो सजेशन, वो कंडीशन जो जानबूझकर क्रूअल ट्विस्ट ऑफ द नाइफ जैसा लगा। सुरेश ने ये बात बताई,
उसकी आईज अंजलि की आईज अवॉइड कर रही थी, लेकिन वर्ड्स में उसकी मदर का अनमिस्टेकेबल वेनम था। सुरेश के क्रूअल प्रोपोजिशन के बाद के डेज एंगर, हेल्पलेसनेस और प्रोफाउंड डिस्पेयर के सफोकेटिंग मिक्सचर से भरे थे। अंजलि अपने चोर्स एक ऑटोमेटन की तरह करती रही। उसका माइंड कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस का व्हर्लविंड बना हुआ था। उसे ट्रैप्ड महसूस हो रहा था अपनी ग्रीविंग मदर के प्रति, अपने अनडिनाइबल ड्यूटी और लव, और अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ की कोल्ड कैलकुलेटिंग इंडिफरेंस के बीच। प्रॉपर्टी की उनकी डिमांड उसके ईयर्स में रिलेंटलेसली एको कर रही थी, उनके ट्रू नेचर का एक कांस्टेंट बिटर रिमाइंडर। ये एक हैवी बर्डन था कैरी करने के लिए। वो अपनी मैरिड लाइफ के काउंटलेस मोमेंट्स रिप्ले करने लगी। कितनी ही टाइम्स उसने अपनी ओन वॉइस साइलेंस की थी, अपने ओन डिजायर्स सप्रेस किए थे, और फैमिली में पीस और हार्मनी के नाम पर एंडलेस सैक्रिफाइसेस किए थे। उसने हमेशा परफेक्ट डॉटर इन लॉ, ओबीडियंट वाइफ बनने की स्ट्राइव की थी। एंड फॉर व्हाट? क्या ये कोल्ड हार्टेड बार्गेन, एम्पैथी की ये अटर लैक, years of selfless सर्विस का उसका रिवॉर्ड था? इस सब इनजस्टिस ने उसकी सोल को कुरेद डाला, एक स्लो बर्निंग रिजेंटमेंट को फ्यूल किया। इस टर्मोइल के बीच उसे अपने फादर के वर्ड्स, उनका जेंटल गाइडेंस याद आया। उन्होंने हमेशा उसे स्ट्रांग बनने, जो राइट है उसके लिए स्टैंड अप करने, और कभी किसी को अपनी डिग्निटी को ट्रैम्पल न करने के लिए एनकरेज किया था। स्लोली, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली, एक टाइनी स्पार्क उसकी डिस्पेयर के डार्कनेस में ग्लो करने लगी। ये एक डिफायंस की स्पार्क थी, उसके फॉरगॉटन सेल्फ वर्थ की एक फ्लिकर। अब और विक्टिम बनने से इनकार। अगली टाइम जब अंजलि सुरेश और कमला के सामने खड़ी हुई, तो उसके पोस्चर में एक न्यू फर्मनेस थी, उसकी आईज में एक क्वाइट स्ट्रेंथ थी। उसकी वॉइस, जब वो बोली, तो फियर या अनसर्टेनिटी से ट्रेम्बल नहीं की जैसा कि पहले करती। माय मदर किसी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगी, उसने स्टेट किया। उसका टोन काम लेकिन रेजोल्यूट था। एंड वो सर्टेनली आप पर या इस हाउसहोल्ड पर बर्डन नहीं बनेंगी। वर्ड्स सिंपल थे, डायरेक्ट, और नेगोशिएशन या मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए कोई रूम नहीं छोड़ते थे। फिर उसने अपना डिसीजन अनाउंस किया, एक प्लान जिस पर उसने अपनी स्लीपलेस नाइट्स में केयरफुली कंसिडर किया था। वो पास में ही एक स्मॉल अफोर्डेबल प्लेस ढूंढेगी। वो अपनी मदर के साथ वहां मूव करेगी और उनकी केयर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इफ इट मेंट फाइंडिंग वर्क, वो करेगी। वो समहाउ मैनेज कर लेगी। उसका डिक्लेरेशन हवा में हैंग कर रहा था, उसके कन्विक्शन के वेट से हैवी। ये एक क्लियर स्टेटमेंट था कि वो अपनी एजेंसी, अपनी ओन मदर के कंसर्निंग डिसीजंस लेने का अपना राइट रिक्लेम कर रही थी। सुरेश मोमेंटरली स्टन्ड इनटू साइलेंस हो गया। क्लियरली अपनी यूजुअली कंप्लायंट वाइफ से ऐसी असर्टिवनेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कमला, हाउएवर, क्विकली रिकवर हुई। उसके लिप्स एक स्नीयर में कर्ल हो गए। एंड तुम ये सब मैनेज करने का प्रपोज कैसे करती हो, लिटिल बर्ड? उसने स्कॉफ किया। उसकी वॉइस में सार्काज़म टपक रहा था। अंजलि को इवेंचुअली अपने और अपनी मदर के लिए एक स्मॉल क्लीन रूम मिल गया। वो ग्रैंड नहीं था, न ही स्पेशियस था, लेकिन वो उनका था। वो एक सैंक्चुरी थी, एक स्पेस जो उसके इन लॉज होम के ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर से फ्री थी। उसकी मदर अंजलि को प्रोफाउंड ग्रैटिट्यूड और रिलीफ की एक फ्लिकर के साथ देख रही थी। हर स्मॉल ऑब्स्टिकल ओवरकम करने के साथ अंजलि को अपनी इनर स्ट्रेंथ ग्रो करती हुई महसूस हुई। वो अब सिर्फ सुरेश's वाइफ या कमला's डॉटर इन लॉ नहीं थी। वो अंजलि थी जिसने अपनी ओन वॉइस और अपना ओन पर्पस ढूंढ लिया था। अब वो अपना हेड हाई करके फ्यूचर फेस कर रही थी।